पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को टोबियास को हराने के लिए एक अल्टीमेट पोकेमोन टीम चाहिए होती है। तो फिर ऐश उस टीम को बनाने निकल पड़ता है, जिसमें सबसे पहले वो अपने चारिज़ार्ड को चारिज़ार्ड एक्स में इवॉल्व कर देता है। और उसके बाद उसे किसी बंदे का फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हारा ग्रीनिंजा हमारे कब्जे में है। फिर उसके बाद ऐश ग्रीनिंजा को छुड़ाता है। और अब आगे तो गाइस, अगर तुमने मेरा पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो तुम जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुम्हें नहीं देखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें समरी बता दी है पिछले की। तो फिर अब अगले एपिसोड में बढ़ते हैं। अब ऐश के पास 3 पोकेमोन हो गए और अब उसे 3 पोकेमोन और चाहिए टोबियास से लड़ने के लिए। तो फिर वो 3 स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को ढूंढने निकल पड़ता है। ऐश सोच ही रहा होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, पर वैसे ही ऐश को प्रोफेसर ओक का फोन आ जाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश को जल्दी से जल्दी यूनोवा रीजन जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे कोई मिस्टीरियस पोकेमोन बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। ऐश पूछता है कि वो कौन सा पोकेमोन है जो इतनी तबाही मचा रहा है, पर वो प्रोफेसर ओक को भी नहीं पता होता। प्रोफेसर ओक कहता है कि तुम्हें जाके पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा पोकेमोन है। और वो बताते हैं कि जैसे ही मैं यूनोवा के प्रोफेसर से पूछने लगा था कि वो कौन सा पोकेमोन है, वैसे ही फोन कट गया। मुझे वहाँ ठीक नहीं लग रहा क्या हो रहा है। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि अब वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि मैं भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा, तुम भी जल्दी से जल्दी पहुँचो। ऐश जल्द से जल्द यूनोवा की फ्लाइट पकड़ के यूनोवा पहुंच जाता है। जब वो उस लोकेशन में पहुंचता है जहाँ पे पोकेमोन तबाही मचा रहा होता है, तो वो हैरान हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है आइरिस। वो ऐसा इसलिए करता है कि वो आगे देखता है कि आइरिस बहुत घायल और बुरी हालत में जमीन पे बैठी थी। ऐश दौड़ के आइरिस के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। आइरिस कहती है कि एक वाइट पोकेमोन जो इंसान जैसा दिखता है उसने मेरी ये हालत की। वो कहते हैं कि ये पोकेमोन पूरी शहर में तबाही मचा रहा है। और आइरिस कहती है कि ये पोकेमोन आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन में से एक है जो मैंने आज तक देखा है। आइरिस बाद में बोलती है मुझे पता नहीं, याद क्यों नहीं आ रहा कि वो कौन सा पोकेमोन था। ऐश कहता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, आगे का मैं संभालूंगा। पर वैसे ही आइरिस रोते हुए कहती है कि आगे मत जाओ ऐश। और ऐश कहता है कि डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऐश आगे की तरफ निकल पड़ता है। जब वो आगे की तरफ पहुंचता है, वहाँ पे सारे घर टूटे होते हैं और ऊपर से वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता, ना कि कोई पोकेमोन होता है। वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पे क्यों कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक प्राइमेट पोकेमोन घायल हालत में दिखता है। ऐश उसे तुरंत देख के उसकी मदद कर देता है। फिर ऐश उस पोकेमोन से पूछता है कि तुम्हें पता है ये सब किसने किया और वो अभी कहाँ पे है। प्राइमेट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है कि उस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ की। ऐश फिर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। जब वो उस बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचता है तो वो गेट खुलता नहीं है। तो फिर वो अपने पोकेबॉल से चारिज़ार्ड को बुलाता है और उससे उड़ के गेट पार करके जाता है। पास करने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही एक शैडो बॉल का अटैक ऐश की चारिज़ार्ड के ऊपर हो जाता है। ऐश और चारिज़ार्ड हैरान हो जाते हैं कि एकदम से क्या हुआ और वो नीचे क्यों गिर गए। ऐश जैसे ही ऊपर देखता है वो चौंक जाता है। उसने एक पोकेमोन को देखा जिसको देख के वो सोचने लगा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता है वो कौन पोकेमोन था? वो और कोई नहीं, म्यूटू था। ऐश म्यूटू को अच्छे से जानता था, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि म्यूटू ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। ऐश जमीन से उठकर म्यूटू से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर म्यूटू कोई जवाब नहीं दे रहा था। और वैसे ही म्यूटू ऐश के ऊपर शैडो बॉल यूज कर देता है। ऐश को जैसे ही शैडो बॉल लगने वाला होता है, वैसे ही चारिज़ार्ड ड्रैगन टेल का यूज करके उसको रोक लेता है। ऐश के पास अब कोई चारा नहीं बचता म्यूटू से लड़ने के अलावा, क्योंकि वो बात ही नहीं सुन रहा था। ऐश चारिज़ार्ड को म्यूटू के ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, बट म्यूटू उस फ्लेम थ्रोअर को अपने साइकिक शील्ड से रोक लेता है। ऐश का चारिज़ार्ड और म्यूटू लड़ ही रहे होते हैं कि ऐश म्यूटू के सिर के पीछे कोई चिप लगी हुई देखता है, जिससे ऐश को पता चल जाता है कि म्यूटू को कोई कंट्रोल कर रहा है। ऐश कहता है कि मुझे उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा और उसी वक्त ऐश का चारिज़ार्ड कहता है कि म्यूटू को मैं संभाल लूंगा। ऐश चारिज़ार्ड को उसके बाद थैंक यू कहता है और बिल्डिंग के अंदर बंदे को ढूंढने निकल पड़ता है जो कि म्यूटू को कंट्रोल कर रहा था। ऐश को पता था कि म्यूटू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चारिज़ार्ड उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा बिना मेगा एवोल्यूशन के, तो उसे जल्दी करनी पड़ेगी। ऐश जैसे ही बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में पहुंचता है, वो मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुल ही नहीं रहा होता। उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। वो आखिरी में ग्रीन निंजा को बुलाता है अपने पोकेबॉल से और दरवाजे को तोड़ देता है निंजा की हेल्प से। जैसे ही दरवाजा टूटता है, वो अंदर देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे टीम रॉकेट के मेंबर होते हैं अंदर। ऐश को देख के टीम रॉकेट वाले अटैक करने वाले होते हैं, पर पीछे से आवाज आती है रुको। और तुम्हें पता है वो कौन होता है? और कोई नहीं, वो जियोवानी होता है। ऐश जियोवानी को देख के हैरान हो जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे, ये सब कुछ तुम कर रहे हो? जियोवानी कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। वो ऐश को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, अब तुम आ चुके हो, तुम वापस नहीं जा पाओगे।
ऐश जियोवानी से पूछता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो। जियोवानी हंसकर कहता है म्यूटू मेरा ही बनाया हुआ पोकेमोन है और मेरे ऊपर इसका राज होगा। ये पिछली बार तो भाग गया था पर इस बार मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। सालों से मैं इसे ढूंढ रहा था और अब मुझे ये मिल गया और मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा इसके साथ। टीम रॉकेट को पूरी दुनिया में फैला दूंगा। ऐश को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियोवानी को चिल्लाकर बोलते हैं तुम ऐसे नहीं कर सकते। अभी एक पोकेमोन है और उसकी भी एक जिंदगी है। जियोवानी बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो पर म्यूटू मेरा पोकेमोन है। वैसे ही म्यूटू बिल्डिंग का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और हमें पता चलता है कि म्यूटू ने चारिज़ार्ड को हरा डाला है। चारिज़ार्ड के पास मेगा एवोल्यूशन ना होने के कारण वो जीत नहीं पाया। जियोवानी फिर कहता है शाबाश अब हम चारिज़ार्ड को भी अपना गुलाम बना लेंगे। फिर गाइस हमें पता चलता है कि जियोवानी ने इस शहर के ऊपर अटैक इसलिए किया था कि वो सारे पोकेमोन को अपने टीम रॉकेट के अंदर गुलाम बनाना चाहता था। उसने यहाँ से शुरू किया और पूरी दुनिया के पोकेमोन को टीम रॉकेट का गुलाम बनाना चाहता है वो। जियोवानी फिर ऐश ही ग्रीन निंजा की तरफ अटैक करने को कह देता है। जियोवानी कहता है कि चारिज़ार्ड को हरा दिया, अब ग्रीन निंजा को हराना तो चुटकियों का खेल है। पर जियोवानी को पता नहीं था कि ये कोई नॉर्मल ग्रीन निंजा नहीं है, ये ऐश का ग्रीन निंजा है। फिर जियोवानी म्यूटू को ग्रीन निंजा के ऊपर अटैक करने को कह देता है। म्यूटू ग्रीन निंजा के ऊपर शैडो बॉल यूज कर देता है। ग्रीन निंजा उसे अपने वाटर शूरिकन से रोक लेता है। म्यूटू उसके बाद स्विफ्ट अटैक यूज कर देता है ग्रीन निंजा के ऊपर। ग्रीन निंजा उसे डॉज कर देता है पर वैसे ही वो अटैक ऐश की तरफ जाने लग जाता है कि ऐश ग्रीन निंजा के पीछे खड़ा हुआ था। ऐश उसे बार बार डॉज कर लेता है पर थोड़ी सी उसे तब भी लग जाती है। इसे देख के ग्रीन निंजा बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और ऐश तो पहले से गुस्सा था जियोवानी की वजह से। और बाद में जियोवानी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ग्रीन निंजा के आसपास कोई वाटर टॉर्नेडो आ गया है। इसे देख के वो सोचता है कि कोई साधारण ग्रीन निंजा ऐसा तो कर ही नहीं सकता और वो बन जाता है बॉन्ड ग्रीन निंजा। ऐश का बॉन्ड ग्रीन निंजा म्यूटू के साथ लड़ने लग जाता है। जियोवानी उसकी पावर को देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कोई साधारण पोकेमोन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जो म्यूटू जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को टक्कर दे दे। ऐश ग्रीन निंजा और म्यूटू की पावर एकदम इक्वल हो जाती है। ग्रीन निंजा म्यूटू के ऊपर भारी पड़ता है, कभी म्यूटू ग्रीन निंजा के ऊपर पड़ता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है और ऐश जियोवानी के हाथ में एक रिमोट देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि म्यूटू को वो उस रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। वो एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि मैं पिकाचू को वहां भेज के उससे रिमोट छीन लूंगा। पिकाचू जैसे जाता है पर उसी वक्त जियोवानी को पता चल जाता है कि पिकाचू उसके पास आ रहा है रिमोट छीनने के लिए। फिर वो अपने ब्लेजिकन एक पोकेमोन है उसके पास, उसको भेज देता पिकाचू से लड़ने के लिए। जियोवानी कहता है ऐश तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे में काम नहीं करेगी। उसे पता नहीं होता ये ऐश की एक चाल है। वो उसमें फंस जाता है। जियोवानी ऐश को ढूंढता है कि वो कहाँ गया पर ऐश कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता उसको। फिर हमें बाद में पता चलता है कि ऐश जियोवानी के पीछे आ चुका है। ये ऐश की चाल थी कि जियोवानी को पिकाचू के उससे भटकाना था। वो अपने आप खुद पीछे आना चाहता था रिमोट लेने के लिए। ऐश फिर जियोवानी को पीछे से पकड़ लेता है। ऐश और जियोवानी फिर रिमोट के लिए लड़ते हैं पर तब ही रिमोट नीचे गिर जाता है और रिमोट जो होता है वो टूट जाता है जो जियोवानी के हाथ में होता है। ऐश फिर खुश हो जाता है जब रिमोट टूटता है और वो हंसकर कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया जियोवानी। पर तभी जियोवानी कहता है कि तुमने मेरा प्लान तो फेल कर दिया पर अब तुम लोगों को कौन बचाएगा, तुम बहुत पागल हो ऐश। ऐश हैरान हो जाता है और पूछता है ऐसा क्यों। जियोवानी कहता है एक बार पीछे मुड़कर म्यूटू को तो देखो। ऐश म्यूटू को देख के कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐश कहता है कि जियोवानी ये तुमने क्या किया है। जियोवानी कहता है ये तुम्हारी गलती है मेरी नहीं। ऐश देखता है कि म्यूटू अभी भी लड़ रहा है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और देख रहा था कि वो सबके ऊपर अटैक कर रहा है, टीम रॉकेट वालों को भी नहीं छोड़ रहा है वो। ऐश पूछता है जियोवानी से कि म्यूटू अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में जियोवानी कहता है कि जब तक रिमोट मेरे पास था म्यूटू मेरे कंट्रोल में था पर रिमोट टूटने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है अब। जियोवानी फिर ऐश के पीछे से कहता है कि बाय ऐश, अगर तुम यहाँ से बचे तो फिर से मुलाकात होगी। ऐश देखता है कि जियोवानी की पीठ में एक पैराशूट होता है। उसके बाद जियोवानी कहता है कि तुम्हारा ग्रीनजा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे बचा के रखना जब तक मैं इसे ना ले जाऊं। दोबारा मुलाकात होगी ऐश, बाय बाय। के बाद जियोवानी उस बिल्डिंग से कूद जाता है। ऐश बहुत परेशानी में होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ग्रीनजा भी थक चुका होता है। म्यूटू कैसे कंट्रोल में आएगा वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। गाइस अगर तुमने आगे के एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिखना पार्ट 4। आगे वाला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आगे वाले एपिसोड को देख के हैरान हो जाओगे। वीडियो को जल्दी से लाइक करना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।